नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल आरवी नई कहानियां में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आए। आज सुनेंगे एक सच्चे भक्त की कहानी। धर्म बड़ा है या लक्ष्मी, आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में दो गरीब भाई रहते थे। हरि और रमेश दोनों अनाथ थे और बचपन से ही एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। गरीबी ऐसी थी कि दो समय की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती, पर दिल के इतने धनी की कोई भी जरूरतमंद में उनके दरवाजे से खाली नहीं लौटता। दोनों खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे। हरि बड़ा भाई था, शांत, धर्मपरायण और ईश्वर में अगाध श्रद्धा रखने वाला। वह मानता था कि धर्म सबसे बड़ा है। लक्ष्मी तो आती जाती हैं, पर वहीं उसका छोटा भाई रमेश परिश्रमी तो था, लेकिन वह अक्सर सोचता, यदि हमारे पास धन होता तो हम अपने जीवन के दुख तकलीफ दूर कर सकते। धन ही सबकी तकदीर बदलता है। धर्म और धन दोनों के विचारों में दिन रात बहस चला करती थी, पर दोनों में प्यार गहरा था। एक दिन शाम के समय उनकी झोपड़ी पर एक वृद्ध साधु पहुँचे। झोपड़ी के बाहर बैठकर बोले, बेटा, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है। रास्ता लंबा था, मैं थक गया हूँ। हरि भागकर पानी ले आया। रमेश ने भी एक रोटी रख दी, जो खुद के हिस्से की थी। साधु ने तृप्त होकर कहा, तुम दोनों में बहुत भक्ति और दया है। मैं आज रात यहीं विश्राम करूंगा। रात के भोजन में भी भाइयों ने अपनी बची खुची रोटियां ही साधु को दे दी और स्वयं भूखे रह गए। साधु ने यह देख लिया, पर कुछ न बोले। अगली सुबह साधु जाने लगे। जाते जाते उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, बेटा, तुम दोनों की सेवा और भक्ति से मैं प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। हरि, तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हरि ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे जीवन में धन हो या न हो कोई बात नहीं, बस हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि हम कभी भी धर्म के मार्ग से न भटकें। साधु मुस्कुराए। अब रमेश की बारी आई। रमेश ने थोड़ा झुकते हुए कहा, महाराज, हमें वर्षों से गरीबी ने घेरा हुआ है। यदि आप चाहे तो हमें थोड़ा धन मिल जाए, ताकि हमारा जीवन सुधर सके। साधु ने सिर हिलाया, तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी। कहकर वे साधु अदृश्य हो गए। भाइयों ने एक दूसरे को देखा, आश्चर्य में किंतु आशा से भरे। कुछ दिनों बाद रमेश को जमीन खोदते समय एक लोहे का घड़ा मिला, जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे थे। रमेश खुशी से उछल पड़ा। हरि भी खुश था, पर उसने कहा, रमेश, यह धन गांव के लोगों का भी हो सकता है। पहले पता कर लेते हैं कि किसी का खोया हुआ तो नहीं है। रमेश बोला, भैया, साधु महाराज ने ही तो वचन दिया था, यह हमारा ही भाग्य है, क्यों दूसरों में बांटें। चलो, अब हमारी गरीबी खत्म हो गई। हरि ने धर्म की दृष्टि से चिंतित होकर कहा, भाई, साधु ने धन तो दिया, पर उसके साथ जिम्मेदारी भी दी है। लेकिन रमेश का मन अब धन के मोह में पड़ने लगा था। उसने कपड़े सिलवाए, घर की मरम्मत की और धीरे धीरे उसका व्यवहार भी बदलने लगा। अब उसमें थोड़ी अकड़ आ गई थी। हरि भी फिर भी शांत था।
वह मंदिर जाता, लोगों की मदद करता, गरीबों में अन्न बांटता और साधारण जीवन जीता। 1 वर्ष बाद गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग भूख से तड़पने लगे। हरि ने अपने घर में जो थोड़ा बहुत अन्न था वह बांटना शुरू किया, पर रमेश ने कहा, भैया मैं अपना धन ऐसे नहीं बांटूंगा। लोग खुद अपने हालात सुधारें, मैं क्यों अपना जमा धन दे दूं। हरि ने बहुत समझाया, रमेश यह धन हम अकेले के लिए नहीं है। यदि भगवान ने दिया है तो बांटना भी उसी की इच्छा है। पर रमेश नहीं माना। एक रात गांव के कुछ वृद्ध भूख से बेहोश हो गए। हरि उन्हें घर ले आया और जो कुछ था सब दे दिया। रमेश ने गुस्से में कहा, तुम मेरे धन को बर्बाद कर रहे हो, मैं अब और नहीं दूंगा। हरि शांत रहा, धर्म करता रहा कि भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य है। अगले ही दिन वही साधु अचानक गांव में प्रकट हो गए। गांव वाले हैरान हो गए। साधु ने दोनों को बुलाया और बोला, बेटा रमेश, क्या तुम्हें वह धन मिला है? हाँ महाराज, हमें मिला है, पर मैं इसे बचा कर रख रहा हूँ। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, धन का मूल्य तभी है जब वह दूसरों के काम आए। लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, वह उसी के पास रहती हैं जो धर्म निभाता है। फिर वह हरि की ओर मुड़े और बोले, तुम हरि, तुमने अपना धर्म निभाया, तुम सच्चे भक्त हो। इतना कहते ही रमेश का घड़ा जिसमें सोना था स्वयं खाली हो गया। रमेश घबरा गया। साधु बोले, धन वहीं टिकता है जहाँ दया, करुणा और धर्म हो। तुम्हारे भीतर अब वह स्थान नहीं रहा। फिर उन्होंने हरि से कहा, तुम्हारे धर्म से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को आशीर्वाद देता हूँ। वर्षा होगी, धरती फिर से हरी होगी। और सचमुच उसी शाम बादल छा गए, बारिश हुई और धरती की प्यास बुझ गई। रमेश रो पड़ा, महाराज मुझसे भूल हो गई। धन के मोह में मैं सब कुछ भूल गया था, हमें क्षमा करें। हरि ने उसे गले लगा लिया। भाई, धर्म का मार्ग कठिन है, पर देर कभी नहीं होती। तब साधु मुस्कुराए और बोले, जब मन शुद्ध हो जाए वही सबसे बड़ा धन है। इतना कहकर वे साधु अंतर ध्यान हो गए। दिन बीतते गए, गांव फिर समृद्ध हुआ। रमेश भी बदल चुका था। उसने मेहनत से नया जीवन बनाया और हरि के साथ मिलकर गांव में एक अन्न छत्र खोल दिया, जहाँ कोई भी भूखा नहीं लौटता। हरि अक्सर कहता, धन बड़ा नहीं, धर्म बड़ा है। धन से जीवन सुधरता है, पर धर्म से मन और मन ही मनुष्य को महान बनाता है। और उस गांव में आज भी लोग कहते हैं कि धन का अधिकारी वही है जिसके मन में धर्म बसता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमारी चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज भक्ति कहानी आपको सुनने को मिलेगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। धन्यवाद।